देखिए, हर देश में एनआरसी होता है। ये शायद इस तरीके से न होता हो। एनआरसी का मतलब है कि हर नागरिक रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस देश में रहने वाले सभी लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए। हमारी कोशिश तो ये थी, कोयंबटूर शहर में उन सभी कुत्तों को भी रजिस्टर करने की कोशिश हुई थी जिनके मालिक हैं। इसके पीछे विचार ये है कि हमें कुत्तों की संख्या पता होनी चाहिए, वरना हमें नहीं पता क्या होगा। क्योंकि कुछ बच्चों को कुत्तों ने मार दिया था। भटकते हुए सड़क के कुत्तों ने वो स्कूल के बच्चों पर हमला करके उन्हें खा गए, उन्हें मार डाला। तो फिर किसी ने सुझाव दिया, जो भी कुत्तों के मालिक हैं उनके पास टैग होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनका जन्म और मृत्यु रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब हम कुत्तों को भी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इस देश में कितने इंसान हैं, वो कहां से आए, क्या वो यहां पैदा हुए थे, क्या वो बाहर से आए थे, उनके पूर्वज कौन हैं? क्या ये जरूरी नहीं है कि किसी देश को ये पता हो, अगर आप इस देश को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो? लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये भी भेदभाव है। ये सभी के लिए, हम सभी के लिए हमें रजिस्टर करना होगा। अब वो आपको कई विकल्प दे रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, लोग कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। अपने स्कूल के बारे में बताइए, मैं कभी स्कूल नहीं गया। राशन कार्ड दिखाइए, मेरे पास नहीं है। आधार कार्ड दिखाइए, मेरे पास नहीं है। चुनाव कार्ड दिखाइए, मेरे पास नहीं है। तो फिर आप हैं कौन? और अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो 3 गवाहों को लाओ जो आपको जानते हैं कुछ समय से। नहीं, मेरे पास गवाह भी नहीं है। आप कौन हैं? बस यही हुआ है। मुझे लगता है कि किसी वजह से सरकार इसे ठीक से लोगों तक पहुंचाने में असफल रही है। वरना व्यक्तिगत रूप से मैं इन चीजों में एक भी मुद्दा नहीं देखता। लेकिन सूचना पहुंचाने के अर्थों में देखें तो जैसे इसे पहुंचाया गया, कुछ लोग इसे एक खतरे के रूप में देख रहे हैं। ये धारणा निश्चित रूप से बदलनी चाहिए। अगर कोई भी खतरे की आशंका जता रहा है इन 2 बहुत ही जरूरी चीजों से, एक मेरे विचार से कुछ करुणा है जो बहुत देर से आ रही है, मेरे विचार में जल्दी आ जानी चाहिए थी। दूसरा, एक देश के लिए बिल्कुल जरूरी है कि देश के हर नागरिक को रजिस्टर किया जाए। देखिए, यहाँ कितने विदेशी बैठे हैं, हम नहीं जानते वो कौन है। हाँ, हमें ये जानना चाहिए कि वो कहां से आए हैं और वो क्यों आए हैं, है ना? किसी भी देश में ये एक सच्चाई है। तो इतनी सरल चीज को मुझे लगता है सही तरीके से ना फैलाने की वजह से लोगों ने इसका फायदा उठाया और ये सुनिश्चित किया कि गलत जानकारी फैले और यूनिवर्सिटी के अनपढ़ युवा जंगली बन गए।